उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो अपने राजनीति में छोटी छोटी दलों को एक स्थान दिलाता है। विगत दिनों ऐसे ही एक राजनीतिक दल उभर के सामने आया था, सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। इन दिनों चर्चा का विषय है, आखिर पूर्वांचल इन लोगों को किस तरह से पसंद करता है, क्यों ऐसे नेता उभरते। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज हैं पूर्व बसपा प्रत्याशी रहे कैंट विधानसभा से कौशिक कुमार पांडे, जो एक विद्वान अधिवक्ता भी। इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कौशिक कुमार पांडे जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव यूपी निम्बस न्यूज़ पर। और ऐसे राजनीतिज्ञों को आप किस रूप में देख रहे हैं? ओम प्रकाश जी के लिए अब क्या कहा जाए। ओम प्रकाश जी लोग एक तरह से राजनीति के लिए कलंक हैं और इस तरह से अब होना तो नहीं चाहिए। और किसी ज़माने में उन्होंने अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए माननीय कांसीराम साहब के मूवमेंट को ही समाप्त कर दिया, अपनी पार्टी बनाई। चाहे कोई राजनीतिक दल टूट के बन रहा हो या कोई धर्म तोड़ करके अगर कोई अपने लाभ के लिए बनाता हो, ये दोनों बराबर की स्थिति में है। ओम प्रकाश जी ने बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को ध्वस्त करके अपना एक दल जरूर बनाया और हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा उन्होंने महसूस कराया लोगों को। लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि राजभर समाज के लोगों से अब लोग धीरे धीरे वोट लेने से बचने लगे हैं कि अरे अब तो ओम प्रकाश जी के ही कहने पे जाएंगे, जबकि उनका परसेंटेज ऑफ वोट इतना है ही नहीं कि वो सत्ता में कुछ भी कर सकें, न जीत दिला सके, न किसी को हरा सके, ऐसी स्थिति में नहीं है। तो उनको राजनीतिक रूप से हम लोग तो एक तरह से महाभारत में अर्जुन जो बृहन्नला का रूप धर के सिखाने के लिए गए थे, बृहन्नला के रूप में देखते हैं कि वो राजनीतिक बृहन्नला हैं। एक चीज़ और बार बार आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही समाज के लोगों को नुकसान भी करते हैं। एकदम इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कि अपने समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के नाम पे उद्वेलित करके खड़ा करते हैं, आंदोलित करते हैं, जबकि समाज में अब मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जगह ही न बचा है। हमारा भारतीय संविधान, भारतीय कानून इतना स्ट्रांग है, इतना सख्त हो चुका है, इतना मजबूत है, स्थिति में है, न्यायपालिका मजबूत है, प्रशासनिक मशीनरी इतनी मजबूत हो चुकी है। इसको हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया वो इतना मजबूत ढंग से कार्य रूप में पारित हो गया है कि अब मान सम्मान स्वाभिमान के नाम पर किसी को चढ़ा के बरगला के युद्ध कराना ये तो सिर्फ एक तरह से गोल बनाना, गैंग बनाने के समान है। अब इसको उन्होंने अपने तरीके से बना करके कि नहीं हम मान दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, जबकि सत्यता तो यह है कि जो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो मानिया बहन जी के हाथ में सौंपा, जिस तरीके से, जिस मजबूती से उन्होंने अपने मुहिम मूवमेंट को चलाया, जिससे कि तमाम बार सरकार बना के उन्होंने अपने समाज को और अपने तमाम लोगों को, हर वर्ग को तो उन्होंने जो स्थापना देने की कोशिश की, उसको कहीं न कहीं उन्होंने पलीता ही लगाया है। कहीं न कहीं पूर्वांचल की राजनीति को नुकसान भी कर रहे हैं। एकदम इसमें कोई शक। अभी आपने कहा गैंग बना के, कहीं न कहीं उसी गैंग का परिणाम है इन दिनों जो एक मामला आया जैसे चल रहा है कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर चर्चा रही है कि वो करीबी और अब संरक्षणदाता के रूप में नाम आ रहा है। हाँ, एकदम इसमें कोई शक नहीं है। इसका तो व्यूहरचना तभी हो गया था जब मुख्तार अंसारी ने बनाया था कौमी एकता दल, और जिस समय कौमी एकता दल से सारे दल जब बचते थे, अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं दे रहे थे या माननीय बहन जी ने टिकट देने से बच रही थी या लोग उनको हाशिए पर कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उस समय ओम प्रकाश जी ही तो मुख्य मुखिया के रूप में उनके साथ लग करके गोलबंद करके पूरे पूर्वांचल में एक छोटे छोटे दलों का एक गठजोड़ करके टिकट की बार्गेनिंग के लिए एक माहौल क्रिएट किया। तो अवश्य फिर उसी में इनके संबंध बेहतर हैं और अवश्य कह सकते हैं ये छोटे दल नहीं, एक तरह से छोटे गोल ही हो चुके हैं लोग। तो ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं ये लोग जो गोलबंदी कर रहे हैं उससे अपने समाज का, राजनीति का भी नुकसान कर रहे हैं। कहीं एकदम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जिस समय ये शुरू में दल बना करके आए और मेहनत किए, झंडा लगा के पीला ही बनारस कचहरी से तो करते थे। बनारस में सारा हम लोग तो देख ही रहे हैं, उसी कचहरी में वकील रहता था, रहा हूँ या रहा हूँ, तो देखता था उस समय। फिर उसके बाद कांग्रेस ने इनको पहला
पावदान दिया, पहला मौका दिया, जिसमें राजेशपति त्रिपाठी जी ने उनको सोनिया गांधी जी से मिलवाया, जिसमें उनको हेलीकॉप्टर दिया गया प्रचार करने के लिए और हेलीकॉप्टर से टालने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी से मंत्री तक हुए। मतलब जिस दल ने, जिस पार्टी ने उनको मंत्री जैसा, कैबिनेट मंत्री जैसा पद दिया, ये उसको ही नहीं हुए, तो फिर अब इनके पे हम लोग मानते हैं कि जब ये भाजपा के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं है। गोलबंदी गोल गिरोह से राजनीति का नुकसान हो रहा है, हर समाज का नुकसान हो रहा है। ये छोटे छोटे दल के रूप में, और ओम प्रकाश राजभर उसी गोलबंदी के और गोल के मुखिया के रूप में सामने आ रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे चीज़ें सब खुलती चली जा रही हैं। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र, लाइव यूपी न्यूज़।